हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, ये हमारा पाइथन सीरीज का सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि पाइथन क्या है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, और पाइथन के क्या फीचर्स हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज हम मूव करने वाले हैं टेक्निकल पार्ट की ओर, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या क्या सपोर्ट होता है, राइट। सो ऐसे ही पाइथन में भी डेटा टाइप्स हैं, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि इसका हमें प्रैक्टिकल पार्ट करना चाहिए तो वी विल डू द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पाइथन में टू टाइप्स की डेटा टाइप्स है हमारे पास। एक है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बिल्ट इन और यूजर डिफाइन में? सो बिल्ट इन इस ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट पाइथन आपको ही प्रोवाइड करता है, राइट। और यूजर डिफाइन ऐसे आपके डेटा टाइप्स हैं जो आप खुद डिफाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइक एरे, क्लासेस और मॉड्यूल। ठीक है, इनकी हेल्प से आप वो एक तरह से यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाते हैं, राइट, जो आप बनाना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन। सो गाइज, आज हम बेसिकली इस वीडियो में बिल्ट इन डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आपके क्या हो सकते हैं? एक नन टाइप डेटा टाइप हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकता है, सेट हो सकता है, मैप हो सकता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं। नन मिस क्या? नन मिस नन, लाइक दिस, देर इज नो वैल्यू, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मीन्स क्या कि जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो आप किस में परफॉर्म करोगे? न्यूमेरिक में करने वाले, राइट। सो न्यूमेरिक में आपका क्या इंटीजर वैल्यू हो सकता है, लाइक 1, 2 या 3, लाइक दिस। अगर फ्लोट की बात करें हम तो फ्लोट में क्या होगा? लाइक जो भी आपके डेसिमल वैल्यूज है, राइट, 1.3 हो गया या 1.2, यानी पॉइंट्स जिसमें आ रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं हम डेस फ्लोट वैल्यूज, राइट, जिसमें डेसिमल वैल्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह के जो डेटा टाइप्स हैं, जो न्यूमेरिक्स डेटा टाइप्स हैं, वो आपके किस में कवर होंगे? न्यूमेरिक में। देन वी हैव ए सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स क्या कि कोई भी एक तरह का डेटा है वो सीक्वेंस में आपके पास आ रहा है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है आपके पास, जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स क्या है? कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डेटा टाइप्स ओवरव्यू। सो ये क्या है? हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, राइट। मतलब जिसमें आप कोई भी करेक्टर, चाहे स्पेशल करेक्टर हो, न्यूमेरिक करेक्टर हो, या कोई मतलब मिक्स हो, और आप उसको एज ए स्ट्रिंग पास कर सकते हो, राइट। सीक्वेंस में हमारे पास लिस्ट है, टपल है, इस तरह के डेटा सेट भी आते हैं एंड वी विल सी लेटर गाइस, है ना, प्रैक्टिकली हम इनको देखने वाले डिटेल में। देन वी हैव ए सेट। ठीक है, सेट हमारे पास है एक डेटा टाइप, जिसको हम स्टार्ट करते हैं करली ब्रैकेट के साथ। सो वी विल सी दैट एज वेल। एंड मैपिंग डेटा टाइप मीन्स क्या है कि जहां पर हम की वैल्यू यूज करते हैं, राइट, की वैल्यू पेयर के रूप में। लेट्स से मैंने बोला लेट्स से वन, वन ही एक की हो गया। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो ए है ना, लाइक दिस। सो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये की वैल्यू पेयर के रूप में अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे जिसकी की वन है उसका डेटा मुझे ला के दो, तो वो मुझे ए का डेटा ये दिखाएगा, इसकी वैल्यू, है ना। सो इसको हम जेसन डेटा टाइप भी एक तरह से बोल सकते, इसको कंपेयर कर सकते हैं एज लाइक जेसन। ठीक है, जैसे जेसन डेटा टाइप हमारा होता है। सो गाइस, लेट्स ब्रीफ दिस थिंग, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप को जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कितने टाइप्स में डिफाइंड है? इंटीजर, फ्लोट, है ना, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर मीन्स क्या? होल नंबर, जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड, है ना, सो वन। एंड फ्लोट मीन्स क्या? जिसमें डेसिमल नंबर आपका इंक्लूड हो, राइट। सो डेसिमल मीन्स आपकी कोई भी फ्लोट वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, राइट। 1.3, 1.4, 4, 1, एक्स बाई जेड। सो इस तरह की जो डेटा टाइप्स हैं वो आपके फ्लोट में कवर होने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली, है ना, कि प्रैक्टिकली हम ये कैसा हम इसको डिफाइन करेंगे, वो एक थोड़ा सा हम इसमें बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं। सो गाइस, ये हमारे पास है एक
पाइथन विंडो, अभी मैं पाइचार्म यूज़ कर रहा हूँ। सो ये पाइचार्म में मैंने एक main.py नाम से यहाँ पे एक फाइल बनाई है, जैसे आप देख पा रहे हो ना, राइट, main.py। सो इस main.py में अब हम लिखने वाले हैं अपना कोड। सो लेट से कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग हो, आपको जब आप डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, मीन्स क्या है कि लेट से मेरे पास एक वेरिएबल ए, मैं इसको बोल रहा हूँ ए इक्वल्स टू 10। इट मीन्स क्या है कि पाइथन ने ऑटोमेटिकली एक ए वेरिएबल को 10 वैल्यू डिफाइन कर दी, राइट। अब पाइथन में हमें एक्सप्लिसिटली कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि ये एक इंटीजर वैल्यू, राइट, इंटीजर, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटीजर क्लास है। सो आई डोंट नीड टू डिफाइन दिस कि भाई ये इंटीजर टाइप है ना, मुझे ऐसा कुछ भी डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि पाइथन जो एक डायनेमिक लैंग्वेज है, राइट। सो डायनेमिकली पाइथन समझ जाएगा कि भाई इसका जो टाइप है वो क्या है। लेट्स से मुझे इसका टाइप मालूम करना है, तो प्रिंट करो क्या, टाइप, किसका टाइप देखना है अपने को, ए का, राइट, कि इसका मुझे टाइप बताओ। सो लेट मी रन द कोड। या वी हैव आउटपुट, राइट। तो यहाँ मुझे क्या बता रहा है कि ये जो एक इंटीजर ये क्लास है और इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, राइट। सो हमने यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं किया कोई भी डेटा टाइप, राइट। पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसका क्या किया, डेटा टाइप रीड कर लिया, वो अंडरस्टैंड करता है कि ये डेटा टाइप क्या है। अब लेट से मुझे फ्लोट वैल्यू को डिफाइन करना है, तो लेट से मैंने एक बी वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैंने 12.56 ये मैंने एक क्या यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसका, ठीक है। अब लेट्स सी कि इसका डेटा टाइप पाइथन क्या बताएगा अपने को, राइट। सो मैं यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, क्लास इंटीजर ये किसके लिए मुझे बता रहा है, फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। सेकंड लाइन का जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्लोट, कि इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। ओके, तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जो हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की, राइट। तो किस तरीके से हम लोग पाइथन में ये डेटा टाइप्स यूज करते हैं। नाउ गाइस लेट्स मूव, वी हैव अ बूलियन डेटा टाइप एज वेल, राइट। सो बूलियन मीन्स क्या है, तो बूलियन मीन्स कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स एक वैल्यू हो सकता है, राइट, कि कोई भी वैल्यू है, अगर आप ट्रू या फॉल्स दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन उसको रीड करेगा कि यस इट्स अ बूलियन डेटा टाइप। मतलब जहाँ पे यस और नो में अपने को आउटपुट आ रहा है दैट इज बूलियन डेटा टाइप। या हम इसको इंटरनली जो पाइथन है वो किस तरह से रीड करता है, 1 और 0 के फॉर्म में, राइट। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है। सो लेट्स डिबग दिस, है ना। एक बार इसका पाइथन में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि कैसे हम इसको पाइथन में कर सकते हैं, राइट। सो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हम लोग बुलियन डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे, ठीक है, ए इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, देयर इज इंडेंटेशन एरर, क्योंकि मैंने ए स्टार्ट किया था, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हुई, राइट। फॉल्स, ये मैंने एक ए को डिफाइन किया वेरिएबल, राइट। यहाँ पे गाइस आपको एक चीज और ध्यान रखना है इंडेंटेशन का, जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा, राइट। सो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइन, राइट। सो लेट्स टेस्ट द डेटा टाइप। सो मुझे बताओ ए का टाइप क्या है, राइट। प्रिंट करो टाइप ऑफ ए, दैट्स इट। नाउ आई एम executing my code. You can see, wow, we have a boolean data type. So इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाइथन में बूलियन डेटा टाइप पास कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव फर्दर। वी हैव ए सीक्वेंस डेटा टाइप एज वेल, राइट। सो जैसे हमने सीक्वेंस में डिस्कस किया था
कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप हो सकता है, जहाँ पे हम एक तरह से स्ट्रिंग यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। या हमारे पास लिस्ट हो सकता है। सो गाइस इसको वन बाई वन करके अपन अभी यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स ऑन द PyCharm विंडो, लेट्स डू। सो गाइस अब लेट्स से मुझे कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, राइट। मुझे नेम डिफाइन करना है किसी का। सो मैंने एक नेम से एक वेरिएबल लिया, राइट। सो नेम के अंदर मुझे यहाँ पे कोई नेम पास करना है, लेट्स से राहुल, है ना। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे पास नहीं कर सकता, वाई, कि मुझे ये जो भी आप स्ट्रिंग यहाँ पास करोगे, इसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में आप यहाँ पे पास करोगे, तब जा करके ये एक स्ट्रिंग कहलाएगी। जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग पास करते हो तो इट शुड बी कवर विद द सिंगल और डबल कोट, राइट। अब हम इसका एक बार डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करो टाइप ऑफ नेम, राइट। वाह, इसने क्या दिखाया अपने को, स्ट्रिंग, कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। इट शुड बी राहुल इज अ गाय। इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, या फुल सेंटेंस, मतलब जो भी आपके पास टैग्स आ रहा है यू कैन डिफाइन इन द स्ट्रिंग पार्ट। ओके, सो लेट्स रन दिस, स्टॉप डिबगिंग। सो स्टिल वी हैव अ डेटा टाइप स्ट्रिंग, राइट। अब बात करते हैं गाइस, इस सीक्वेंस में हमारे पास एक डेटा टाइप क्या था, लिस्ट डेटा टाइप, राइट। सो लिस्ट क्या है, आप एक सीरीज यहाँ पे डिफाइन करते हो विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हो, उसके अंदर आप कोई लिस्ट पास करते हो ना। ये लिस्ट किसका हो सकता है, कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप भी आपका हो सकता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी आपका हो सकता है, या फ्लोट डेटा टाइप हो सकता है ना। या ये लिस्ट आपका मल्टीपल डेटा टाइप्स भी कंटेन कर सकती है। ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यूज की मल्टीपल लिस्ट आप पास करो, डेट कॉल लिस्ट। और इसका एक फीचर और क्या है, इट्स अ म्यूटेबल, मतलब इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप्स है यू कैन चेंज इट। सो वी हैव मल्टीपल फंक्शन विच वी कैन परफॉर्म ऑन द लिस्ट। सो ये हम नेक्स्ट सीरीज में गाइस देखने वाले हैं डिटेल्ड में, कि एक लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट पार्ट वी विल सी प्रैक्टिकली। So let's define this. How we can define in the Python? So guys, now I am taking as a one list li, ठीक है। यहाँ पे मैंने li करके एक वेरिएबल लिया है। देन मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, कि जिससे कि पाइथन समझ सके कि ये एक लिस्ट है, राइट। यहाँ पे लेट से मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर लिया है 1 2, देन मैंने एक फ्लोट वैल्यू लिया है कुछ, है ना। देन आई एम पासिंग हियर सम स्ट्रिंग वैल्यू राहुल, then Neha, like this. Okay, now I want to type of this li. So let's see. So now it is showing it is a list. So means क्या है कि हम किसी भी लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स वी कैन इंसर्ट। ओके, और ये हमें लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करनी होती है, राइट। अब सेम टाइम हम अगर टपल की बात करें तो टपल में भी आप मल्टीपल यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। हाउ, लेट्स से अब मैं एक न्यू वेरिएबल लेता हूँ tu, राइट, tu, और इसमें अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ टपल। टपल के लिए आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे एक जो राउंड ब्रैकेट है वो आपको यहाँ पे यूज करना होगा टपल के लिए, ठीक है। यहाँ मैं अभी डेटा टाइप पास कर रहा हूँ, मल्टीपल डेटा टाइप्स 2.2, देन नेहा, ठीक है। यहाँ भी हमने सेम मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पे पास किया है। ओके गाइज, नाउ लेट्स चेक द डेटा टाइप। टाइप क्लास का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देन लेट्स प्रिंट tu।
सो गाइस वी कैन सी कि हमारा अभी यहाँ पे इसने क्या दिया, डेटा टाइप यहाँ पे टपल यहाँ पे दिया है। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगी कैसे हम लोग पाइथन में ये हम चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब लेट से एक रेंज यहाँ पे डेटा टाइप है। रेंज हम जनरली यूज़ करते हैं जब भी हम कोई फॉर लूप रन करते हैं। सो उस केस में हम लोग रेंज का यूज़ करते हैं। हाउ? सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट करो रेंज, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ब्रैकेट। मुझे 10 की रेंज प्रिंट करा के दो, मुझे 10 की रेंज चाहिए जो। तो यहाँ से क्या बोला इसने, 0 हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है एंड देन 10 इसने क्या दिया है मुझे, एंड वैल्यू दी है, राइट। अब लेट से मुझे इसको प्रिंट करना है, ठीक है, कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितनी वैल्यूज यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ कि ये जो आपकी रेंज है इसको स्टार्ट करो 2 से और एंड करो 10 पे, और जो इसमें स्टेप आपको रखना है वो 1 का रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये इसके पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किए। लेट्स सी। सो ये क्या बोल रहा है कि 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक ये जो है यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी पास करते हैं सेम वेरिएबल, ओके। प्रिंट करो हाय। सो नाउ वी कैन सी गाइस कि यहाँ पे इसने अपने को क्या दिया, एक सीरीज दे दी, राइट। कि जो स्टार्ट हो कहाँ से, 2 से, और जो एंड हो 10 पे। मतलब ये जो इंडेक्स देगा आपको हमेशा 1 माइनस देगा, ठीक है। सो ये आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप रेंज पास कर रहे हैं सो एक रेंज आपको बढ़ाकर यहाँ पे देना होगा। लेट से मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे 2 के गैप में मुझे आप वैल्यू दो। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा इस थर्ड पैरामीटर में कि किस स्टेप में आपको वैल्यू चाहिए। सो 2 4 6 8, राइट। इट इज गिविंग अस लाइक 2 स्टेप वैल्यूज, राइट। सो इस तरीके से हम इसका रेंज का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप क्या है, सेट है, ठीक है। सेट एंड डिक्शनरी, तो दोनों में ही एक डिफरेंस है। क्या, सेट हम यूज करते हैं इसके लिए करली ब्रैकेट, ठीक है। इसमें भी आप मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ डाल सकते हो। और सेट इज अनऑर्डर्ड, मीन्स क्या, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें हम क्या है कि जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तो हम समझेंगे कि अनऑर्डर्ड क्यों है ये, राइट। कि इसमें हम स्लाइसिंग यूज नहीं कर सकते, मतलब कोई इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते कि भाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे यही वैल्यू रहने वाला है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट बिकॉज इट्स अनऑर्डर्ड, ठीक है। बट इट्स अ यूनिक, मतलब इसमें अगर आप कोई भी डुप्लीकेट डेटा डाल सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 10 2 टाइम्स लिखता हूँ, सो इट विल टेक ओनली 1 टाइम, ठीक है। सो ये डुप्लीकेसी हटा देता है। तो ये इसमें इसके फीचर है। देन कम ऑन द डिक्शनरी पार्ट गाइस। सो डिक्शनरी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये की वैल्यू पेयर डेटा है, राइट। सो जैसे नेम यहाँ पे मेरे पास है की, ठीक है। और नेम के आगे इसकी एक वैल्यू है कि नेम किस क्या ना है, राहुल। देन एज अगेन भी आई हैव की, देन कितनी एज है, 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास वो की वैल्यू के फॉर्म में डेटा हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और मेक श्योर इसका भी जो आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे वो करली ब्रैकेट रहने वाला है, ठीक है, लाइक दिस। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो गाइस इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट हम देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन द ऑपरेटर्स आफ्टर दिस। सो गाइस लेट्स से अब मुझे क्या करना है, एक डिक्शनरी डेटा टाइप डिफाइन करना है, ठीक है। सो मैं कैसे करूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डी आई। अब हमें इसका ब्रैकेट कौन सा रहेगा, करली ब्रैकेट, राइट।
सो कर्ली ब्रैकेट में अब मुझे एक की लेनी है। की क्या? अब लेट्स सी, अगर आप कोई की स्ट्रिंग में लेना चाह रहे हैं, राइट, सो वो आपको कोट में डिफाइन करना होगा, ठीक है। अगर आप की कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाह रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू गिव इन अ ब्रैकेट, राइट। देन आपको कॉलन पास करना है, देन यू कैन डिफाइन योर की लाइक एप्पल, एप्पल इज अ वैल्यू, देन कॉमा लगाकर आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, मल्टीपल की वैल्यू पे है। सो 2 एक मेरे पास की है और उसकी वैल्यू मैंने दे दी क्या? ऑरेंज। लाइक दिस वी कैन पास द डिक्शनरी। अब लेट्स सी इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ठीक है। टी आई, प्रिंट करो टाइप ऑफ डी आई, ठीक है, दैट्स इट। सो गाइस वी कैन सी इट्स अ डिक्शनरी डेटा टाइप, राइट। सो गाइस नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या देखने वाले हैं, ईच डेटा टाइप की डिटेल हम देखने वाले हैं कि किस डेटा टाइप में हम क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स रिकैप कि आज हमने क्या क्या समझा, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। और मल्टीपल डेटा टाइप्स में मेन हमने बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग, ठीक है। और इनका हमने एक छोटा सा पार्ट हमने समझा है कि इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं और इनकी पहचान क्या, राइट। क्यों? सो डैट हम देख करके पहचान सके कि ये कौन सा डेटा टाइप है। पाइथन तो समझ ही रहा है कि उसमें हमने कोई भी डेटा लिखा है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसका डेटा टाइप ये है। बट यू शुड नो कि देख करके आप समझ सको कि भाई ये डेटा टाइप्स क्या है। लेट्स से राउंड ब्रैकेट में हमने कुछ वैल्यू लिस्ट यहाँ पे पास की है ना, कुछ वैल्यूज। सो ये जो एलिमेंट्स हमने पास किए हैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में, तो ये क्या कौन सा डेटा टाइप हो सकता है? इट्स अ टपल और लिस्ट। सो यस, कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि जो राउंड ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? टपल को, ठीक है। तो इट्स अ टपल डेटा टाइप। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। और गाइज आपको स्टिल कोई डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन। So let's meet you next session guys. Bye.